क्रिसमस के दिनों में जितना बड़ा काम हुआ कार्य उतनी थोड़ी है। हालेलुया। तो आपको मतलब है कितने खुश हैं? हालेलुया। सर्दी ज्यादा तो नहीं है? आमीन आमीन। ज्यादा नहीं है? हम शुरू करें जरा अपने जब हम साई से सलाम दुआ लेकर उसको गुड मॉर्निंग कहिए और ये भी कहिए कि आज आप बड़ी बरकत पाओगे। आमीन। तो जोरदार तालियां। हम क्रिसमस के हवाले से जो आपको सीख रहे हैं, तो पिछली दफा जो पहला मैसेज था क्रिसमस का, उसका टॉपिक क्या था? जरा भी दसे खोल के दसो क्या था टॉपिक? खुदा ने दुनिया से इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दुनिया कैसी थी, लेकिन खुदा ने फिर भी बेटा बख्श दिया। ठीक है, दुनिया लानत के नीचे थी, गजब के नीचे थी, अंधेरे में रहने वाली थी। अंधेरे का मतलब गुनाह को पसंद करने वाली, उसमें जिंदगी गुजारने वाली, लेकिन फिर भी खुदा ने ये सारी जो चीजें ये खुदा की दुश्मन है, ये दुश्मनी है खुदा की, लेकिन फिर भी खुदा ने अपने बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यही बाइबल की खूबसूरती है। ठीक है, क्रिसमस के इस सीजन के अंदर जब हम खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और खुदावन यीशु मसीह जो है वो जब कलमा मुजस्सम थे, मुजस्सम कलाम थे और उनकी पैदाइश हमें बैतलहम के अंदर जो है वो जरूर नजर आती है, लेकिन वो एक्चुअली बैतलहम में पैदा होने से बहुत साल पहले जो है वो इस दुनिया के अंदर जो है वो मौजूद थे। और ऐसा बाइबल हमें सिखाती है, ऐसे ही है ना, बाइबल जो है वो हमें सिखाती है कि वो जब वो मौजूद थे और जब कायनात को खुदा ने बनाया था तो उस वक्त ही खुदा यीशु मसीह जो है वो मौजूद थे। हालेलुया। वो मौजूद थे और क्रिसमस की जो सेंट्रल पर्सनैलिटी है, जो दरमियानी शख्सियत है, वो यीशु मसीह ही है। हालेलुया। आज का हमारा जो मजमून है, अगली दफा जब वो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली दफा जब स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, कोशिश कीजिए पीछे तक नजर नहीं आता, मुझे पता है। क्या है? कदीम उल-अयाम, इंग्लिश में है एंशिएंट ऑफ डेज। कदीम उल-अयाम और उसकी प्रस्टिश। तो जी एग्जैक्ट यशाया ने 750 कबल मसीह जो पेशन गोई की थी। अब जो आज हमारा मजमून है वो हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की जो शख्सियत है, बेशक फिजिकली बदन में वो बैतलहम के अंदर पैदा हुए तकरीबन 2000 साल जब कुछ साल ऊपर हो गए तब, लेकिन हकीकत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की जो शख्सियत थी वो बनाए आलम से कदीम अल-अयाम का मतलब है बहुत पुराना, बनाए आलम से भी पहले। मतलब जब खुदावंद का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था तो ये कदीम अल-अयाम जो यीशु मसीह है ये भी उसके साथ था। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत जो है वो उसी वक्त से जो हमें नजर आती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमें देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह वाकई ही अपने मुंह से भी इस बात का इकरार करते थे कि नहीं करते थे। यूहन्ना की अंजील इसका 8वां बाब, उसकी 56 आयत। ये उस वक्त की बात है जब यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे और जब वो जो फकीह फरीसी थे या ऐसे यहूदी जो यीशु मसीह को पसंद जो है वो नहीं करते थे, उस वक्त यीशु मसीह उनसे बातचीत जब करता था, एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने खुदा यीशु मसीह से कुछ बातें की और अब्राहम की जो वो जात के हवाले से, तो यीशु मसीह ने जो उनको जवाब दिया
हम उस पर गौर करेंगे। 8वां बाब यूहन्ना की इंजील का 56 आयत, यहाँ पर लिखा है, ये यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चनाचे उसने देखा और खुश हुआ। ठीक है, और आगे लिखा है, यहूदियों ने उससे कहा, ये यीशु मसीह कह रहे हैं, इससे पहले कि जब तुम्हारा बाप अब्राहम जो मेरा दिन देखने पर खुश था और उसने देखा भी। अब यहूदी क्या कह रहे हैं? यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो भी 50 वर्ष की नहीं हुई, फिर क्या तूने अब्राहम को देखा है? सबको हो आमीन, हालेलुया। अब जब ये आयत हम पढ़ते हैं तो उसके बाद लिखा है कि इससे पहले कि तुम्हारा बाप अब्राहम होता मैं, हालेलुया। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, और ये यीशु मसीह बहुत साल पहले की बात है, हजारों साल पहले की बात है। उसने कहा कि इससे पहले कि तुम्हारा बाप अब्राहम होता मैं हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें इस बात को समझने के खुदावंद यीशु मसीह जब उसने इस बात का ऐलान किया तो बाइबल हमें बताती है, अनाजील अरबा बयान करती है कि उनको गुस्सा आया और उन्होंने यीशु मसीह पर जब वो हमला किया और यीशु मसीह हैकल में से जब वो जान बचाकर जब वो निकल गए। अब यूहन्ना 17वें बाब के अंदर एक काम है, ये स्क्रीन जो बड़ी नहीं हो रही, ओके, बाइबल कितनों के पास है? यूहन्ना 17वां बाब उसकी 4थी आयत, यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह की दुआ है। पूरी बाइबल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने पर्सनली जो दुआ की है वो इसी बाब के अंदर है, 17वें बाब के अंदर लिखा है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था, ये यीशु मसीह खुदा से कह रहे हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है। और आगे 5वीं आयत में लिखा है, अब आए बाप तो उसी जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर का मतलब है पहले, मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। सबको हो आमीन। अब ये खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बाप से एक बात कर रहे थे, खुदावंद वो है बाप, वो जलाल जिसके अंदर जो है तेरे साथ था, इससे पहले कि तू दुनिया को बनाता, इससे पहले कि तू कायनात को खलक करता, इससे पहले कि तू नई अकबर और अस्कर को बनाता, ऐ खुदावंद मैं तेरे साथ जलाल में था। आमीन। मैं तेरे साथ जलाल में था, लेकिन तेरे ही मकसद के तहत मैं जमीन पर उतरा, एक बदन को लिया और बदन को लेकर वो सारा काम, और वो सारा काम क्या था? वो इंसान जो गुनाह के अंदर धसी है, वो इंसान जो गजब के नीचे है, वो जो अंधेरे के अंदर है, खुदावंद मैंने उनको जो वो उनके लिए निजात का काम कर दिया है। अब बाप वो नजदीक आ रहा है तो तू मुझे फिर से उसी जलाल में ले जाना। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह की जो जात थी वो बैतलहम में पैदा जरूर हुआ, लेकिन वो उससे पहले मौजूद था। जब खुदा ने कायनात को बनाना चाहा और उसने कहा कि आओ हम मिलकर इस कायनात को वजूद बख्शे, आओ हम मिलकर इस कायनात को बनाए, तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा रूह, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह तीनों उस जगह पर मौजूद थे, और यीशु मसीह भी उस जगह पर मौजूद था। जब खुदा इस नई अकबर असगर इस पूरी कायनात को तख्लीक कर रहा था, खुदा यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे। हालेलुया। और ये बात स्वाद नहीं आया, पर मारने में फल गए। मसीहियों, मैं आपको सच कहूं, ये बड़े फख्र की बात है कि हमारा मसीह दुनिया जहान के नबी आए, खिदमत की, वो दफन हुए, इतनी मट्टी के नीचे है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, वो जिंदा है। पौलुस कहता है कि उसने नबियों को भेजा, नबियों को हिस्सा ब हिस्सा उसने इस्तेमाल किया। यशायाह आया, यिर्मयाह आया, हिजकियेल आया, दानियल आया, उसके बाद यहोशिया, योएल, आमोस, एक लंबी किताब।
ये सारे नबी आए और हिस्सा व हिस्सा कलाम का जो हिस्सा खुदा ने उनको दिया था वो लोगों के साथ बयान करते रहे। और कहता है कि फिर आखिरी जमाना में उसने कलाम अपने बेटे वसीला, अपने बेटे यीशु के वसीला से किया जो हतमी था। वो कहता है कि शरीयत में लिखा है लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, शरीयत में लिखा है लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, शरीयत में लिखा है। ये वो कानून है जो शरीयत के हैं, लेकिन कि शरीयत में तो ये लिखा था लेकिन अब मैं तुमसे जो कहता हूं वो करो। किसी के मेरे जरूरत नहीं हुई, सिर्फ यीशु से ही था जो ये कह पाया कि जो शरीयत में लिखा था उसको छोड़ो, अब जो मैं कहता हूं उस पर अमल करो। इसका मतलब है कि वो हिस्सा व हिस्सा नबी पैगंबर जो खिदमत करते रहे, लेकिन आखिरी टाइम में उसने अपने बेटे यीशु को भेजा। उसने कहा कि जो कुछ ये कहे वो करो। इसका मतलब है कि यीशु मसीह की हर स्टेटमेंट, यीशु मसीह का हर बयान, उसका हर कलाम जो है वो जब वो खत्म था, उसने कहा कि मैं आज कल अब तक यकसा हूं, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हर किसी न टलेंगी। हालेलुया। ये हमारे यीशु मसीह के बयान है, उसके कौल है। वो पहले मौजूद था और कलाम पाक हमें ये कहता है और कलाम इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और वो कलाम जो है मुजस्सम हुआ। पैदा बच्चे होते हैं, मुजस्सम सिर्फ कलाम ही हो सकता है। हालेलुया। ये कहते वो मौजूद तो था लेकिन वही कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारा खुदा जो है मुजस्सम होकर इस जमीन पर आ गया। उस वक्त ना मीडिया है, ना सोशल मीडिया, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो फिर भी पूरी दुनिया के अंदर आज तक उसकी 3 साल खिदमत का असर आज तक मौजूद है। हमारा खुदा तख्तनशीन है। हालेलुया। यीशु मसीह बेहतर हम के अंदर पैदा हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में उस वक्त को जब वो वक्त को भी खुदा कंट्रोल कर रहा था, आज भी कंट्रोल करता है, उस वक्त भी कर रहा था। मीका नबी की किताब उसके 5वें बाब के अंदर एक बात लिखी है, ऐ बैतल हम अफराता यहूदा के इलाके, तुझ में से एक सरदार कहां निकलेगा। ठीक है, एक सरदार निकलेगा, उम्र जब वो पूरी दुनिया पर जब वो राज करेगा। अब जब खुदावंद को उसने देखा कि वो जो यूसुफ और मरियम है, सब जानते हैं कुंवारी मरियम के बदले अतर से यीशु मसीह पैदा हुए, और उस वक्त जो है वो मुकद्दसा मरियम जब वो हामला थी, और क्या हुआ कि वो नासरत में थी। नासरत कहते हैं यीशु मसीह नासरी, वो नासरत में रहे, लेकिन एक्चुअल में हकीकत में उनका जो घर था वो कहां पर था? बैतलहम के अंदर। ये 5-6 किलोमीटर का जो वो फासला है। ये यूसुफ जो बढ़ाई था और किसी काम के सिलसिले से या जिस तरह भी हालात थे, वो जब वो नासरत के अंदर शिफ्ट हो चुका था, और जब खुदा ने उससे कलाम किया, उसको जब पता चला कि उसकी बीवी जो है वो हामला है, और खुदा ने कहा कि तो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो खुदा की कुदरत के सबब से है। तो उसने इस कलाम को जाना, सुना, समझा, और उसने मरियम को लिया और जब वो नासरत के अंदर चला गया। एक बात मेरे हमेशा ज़हन में रखिएगा, ये टॉपिक के साथ मैच नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जो यूसुफ की मरियम के साथ क्या हुई थी, मंगनी हुई थी ना, तो वो फरिश्ता उसको कह रहा था कि अपनी बीवी, तो क्या फरिश्ते को पता नहीं था कि मंगनी हुई है? बीवी क्यों कह रहा था? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जहां कहीं आप अपने बच्चों की मंगनियां करें, मंगनियां बाइबल हमें बताती है वो शादी के जब वो बराबर है, मंगनी और शादी। इसलिए वो है किसी मंगेतर थी, लेकिन फरिश्ता क्या कह रहा था कि तो अपनी बीवी, इसलिए अजड़े शौक रखते ना मंगनियां तोड़न का, पहले मंगनी करो तो पहले सोचा करो, ठीक है? ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये उसकी बीवी है और इसको ले गया। अब क्या हुआ, कैसर अगस्तुस जो था उसको खुदा ने कंट्रोल किया हुआ था। वो सोच रहा था मेरे कितने लोग हैं, कहां कहां से मुझे टैक्स आते हैं, ये सारी वो बातें सोच रहा था।
کہاں سے مجھے جزیہ آتا ہے. اس نے ایسا ہی پلان بنایا اور وہ پلان جو یہ تھا کہ میں مردم شماری کرواؤں کون کس علاقے کے اندر ہے. اور ایسا ہی پھر اعلان ہوا کہ جو یروشلم کے رہنے والے ہیں، بیت لحم کے رہنے والے ہیں، وہ سارے کیا کرے، وہ پوری دنیا میں سے جہاں جہاں کہیں پر بھی ہے. نافذون کا دور تھا، یونین کونسل کے دفتر میں، نادرا کے دفتر میں آپ کو چھٹی کر کے جانا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے نا، کسی فون نہیں کرنے کا میرا پتر آ گیا تو کارڈ بنا دو، نو آپ کو جانا پڑے گا اس کے ساتھ. تو ایسا ہی تھا. کیسر اگست کو حقیقت کے اندر وہ اپنے چکر میں تھا، حقیقت کے اندر وہ خدا کے کنٹرول میں تھا. کیونکہ یہ یرمیہ کے نہمیہ کے وسیلہ سے، یہ میکا کے وسیلہ سے یہ بات ہو چکی تھی. اور اس نے کہا تھا کہ جب وہ بیت لحم میں یسوع مسیح پیدا ہوا تھا اور مریم کے وضع حمل کا وقت جو ہے اس کی ڈلیوری کا وقت جو ہے وہ قریب تھا. اور جب کیسر اگستس کا اعلان ہوا تو مریم کو لے کر جو ہے وہ یوسف کو ناصرت چھوڑ کر بیت لحم کے اندر آنا پڑا. اور کلام پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے لیے سرائے میں، ان کے لیے اس پورے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ جگہ ہی نہ تھی. بادشاہوں کا بادشاہ، لیکن اس کے لیے جگہ نہیں تھی. ہے نا عجیب سی بات. خداوند یسوع مسیح، میں نے آپ کو پہلے بار کہا کہ وہ بنائے عالم سے بیشتر موجود تھا. آپ کو بتاؤں وہاں پر وہ کیوں آیا؟ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا. حقیقت کے اندر تاکہ ہر خاص و عام، اس وقت وزیر اعظم کو نگران وزیر اعظم، آپ اس کے گھر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. ایک وزیر اعظم ہے ایک ملک کا، لیکن آپ اس کے گھر آسانی سے وداؤٹ پروٹوکول آپ نہیں جا سکتے. آپ کو واپسی اس کے ساتھ جانا پڑے گا. اور یہ اس لیے وہاں پر پیدا ہوا تاکہ ہر شخص بآسانی آ سکے. آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چرواہوں پر جب وہ کس طرح جب وہ فرشتہ جب وہ ظاہر ہوا. کیوں؟ کیونکہ چرواہے حقیقت کے اندر رد کیے ہوئے لوگ تھے اور خدا نے اپنے فرشتہ کو ان کے پاس ہی بھیجا جو سب سے پہلے ان کو خوشخبری سناؤ. کیونکہ جو عام لوگ ہوتے تھے اتنی جلدی سے جو وہ بڑی جگہوں پر نہیں جا سکتے تھے. اور دنیا کے بادشاہوں کے گھر بادشاہ پیدا نہیں ہوتے، شہزادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یسوع مسیح پیدا ہی بادشاہ ہوا تھا. ہاللیلویا. وہ پیدا ہی بادشاہ ہوا تھا. اب یہ ناصرت میں سے بیت لحم میں آئے اور وہاں پر جب ان کو جگہ نہ ملی تو پھر وہ سرائے میں ٹھہر گئے. ایک چرنی کے اندر جب وہ خدا یسوع مسیح نے جب وہ جنم لیا. اب میرے پاس وہ تصویر تھی، وہ موجودہ جس جگہ پر یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں اس مس ہو گئی تصویر، یہاں پر میں بھیج نہیں پایا. وہ جگہ جو ہے اس جگہ پر اب چرچ بن چکا ہے. اور جس جگہ پر جب وہ ہماری مقدسہ مریم جب لیٹی ہوئی تھی اس جگہ کی تصویر، اس جگہ پر ایک سٹار فرش پر جب انہوں نے جب وہ پتھروں سے بنایا ہوا ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر مقدسہ کنواری نے یسوع مسیح ناصری کو جنم دیا. اگلی دفعہ تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا، آج تک جو موجود ہے. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام کو پورا کرنے کے لیے یہ کیوں یہاں پر آئے بیت لحم میں؟ کلام کو پورا کرنے کے لیے. میکا میں تو یہی لکھا تھا نا کہ بیت لحم میں پیدا ہوا تھا. اگر یہ اعلان نہ ہوتا کہ مردم شماری کے لیے بیت لحم کے اندر آؤ تو مریم کبھی بھی نہ آتی. ایسے ہی وقت جب اس کا نزدیک تھا لیکن اس کو آنا پڑا. کیسے آئی؟ دکھ میں آئی، تکلیف میں آئی، خوشی سے آئی، پیدل چل کر آئی. اور تصویریں بنی ہیں کہ مقدسہ مریم کو یوسف نے گدھے پر بٹھایا اور اس طرح لے کر جایا. کتنا نے دیکھی تصویر، لیکن مجھے نہیں پتا وہ کیسے آئی. بائبل میں یہ نہیں لکھا. چلے خیر، جیسے بنانے والے کا ذہن، جیسے خدا نے اس کی رہنمائی کی ایسا ہی تھا. سو کیا ہوا جب وہاں پر جب وہ پہنچے اور کلام پاک میں یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جب پہنچ کر جب اس کو جگہ نہ ملی تو یہ بچہ ایک سرائے میں پیدا ہوا سرائے میں. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس بچے کی پیدائش پر زمین تو ہل ہی رہی تھی. روم کی حکومت بہت بڑی عالمگیر حکومت تھی اور اس حکومت کو بھی خدا نے ہلا دیا. جس جگہ پر لوگ موجود تھے وہ آ رہے تھے اور یہاں پر زمین پر نہیں بلکہ آسمان بھی ہل گیا. جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی آسمان سے ہزاروں فرشتے زمین پر اتر آئے اس بچے کے لیے اور کہہ رہے ہیں عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح.
आसमान हिल गया, जमीन हिल गई, एक बच्चे, ये पहला क्रिसमस। लोग कहते हैं क्रिसमस की तारीख बाइबल में नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो लोग ये कहे कि क्रिसमस 25 जून का है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहे अगस्त में है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि जो मर्जी डेट है, एक हकीकत इसमें मौजूद है, हमारा नजातीता पैदा जरूर हुआ है। हालेलुया। तारीख से कोई नहीं है। हमारे हिसाब किताब तारीखों पर नहीं चलते। और मैंने पिछले दिन आपको बताई थी एक बात कि लोग कहते हैं कि नवा साल आ गया कि हम नवियां नवा अंदाज, नवियां आता, नवियां रूटीना। नो, एक साल गुजर गया है, जो एक साल पहले नहीं बदले वो आज भी नहीं बदले। तारीख बदलने से कुछ नहीं होता। हमें सबसे पहले अपने दिल को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। अब ये वो पहली क्रिसमस कैरल था। आग के बाला पर खुदा की तमजीद हो, जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। ये देखें, ये कुछ लोग जो है ये यीशु मसीह की पैदाइश का सुनकर आए। ये मजूसी है। और कलाम पाक हमें ये कहता है कि ये लोग जो है ये मुख्तलिफ मुल्कों से जो है वो आए। कलाम पाक हमें ये कहता है कि इस्राएल के पूरब में, इस्राएल के पूरब में, इस्राएल इस तरफ है, पूरब किसको कहते हैं? किसी को पता है? पूरब, मशरिक, मशरक। तो इस तरफ क्या है? मशरक। इस तरफ क्या है? मगरब। पूरब यहाँ पर है, पश्चिम यहाँ पर है। ये हिंदी वर्ड है, पूरब पश्चिम, ठीक है। तो पूरब जो है इधर है, लेकिन इस्राएल के अंदर जो है वो पूरब में जो मजूसी आए थे, वो उन्होंने पूरब के अंदर जो है वो एक सितारा देखा। अब पूरब के अंदर इलाके कौन से हैं? फारस है। फारस मैंने आपको बताया था कौन सा मुल्क है? फारस। मुझे बोले जरा। नहीं, नाम ही नहीं लग गया। फारस कौन सा मुल्क है? फारस की हुकूमत, दारा बादशाह की हुकूमत कौन सा मुल्क है? ईरान। कौन सा मुल्क है? ईरान। उस तरफ ईरान है, अरब ममालिक है, इथोपिया है, इस तरह के ममालिक जो है वो इस तरफ है। और कलाम पाक हमें ये कहता है कि मजूसियों ने पूरब के अंदर, इन इलाकों के अंदर एक सितारा देखा। और कलाम पाक के अंदर ये बात लिखी है कि ये सितारा जब कोई अलग, जब वो आम सितारों जैसा जब नहीं था। कुछ साइंसदानों का ये कहना है कि मुश्तरी और जोहर जो सितारे हैं वो मिल गए और उनके मिलाप से एक सितारा पैदा हुआ। मैं नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता हूँ। मुझे इतना पता है ये सितारा जहाँ पर हमारे खुदा ने हजारों लाखों सितारे बनाए, एक अलग सा सितारा बनाकर उस आसमान पर रख दिया ताकि ये मेरे बेटे यीशु की पैदाइश का मुबश्शर बन जाए। और वो मुबश्शर बना। इन मजूसियों ने, मैंने आपको पहले कहा, हो सकता है ये आम लोग नहीं थे, ये उस वक्त के साइंसदान थे, ये उस वक्त के फिलासफर लोग थे, ये उस वक्त के स्कॉलर, पीएचडी, उस वक्त के मायानाज लोग थे, सितारों के इल्म से बखूबी वाकिफ थे। और जब इन्होंने उस सितारे को देखा और लिखा कलाम पाक में कहता है कि उस सितारे की रहनुमाई में चलते आए और सितारे की रहनुमाई में चल रहे हैं। आज ये सितारा है जो उस वक्त का दिखाया गया है। आज जीपीएस मैंने जिक्र किया है, ये देखिए जीपीएस है, ये आपको नजर आ रही होगी, एक कार छोटी सी बड़ी है। तो ये जीपीएस एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड फोन्स के अंदर जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको बताती है कि अगर आपने इस जगह पर पहुंचना है तो कौन कौन से रास्ते आप जा सकते हैं। अगर इस जो ग्रीन बना है इस रास्ते से जाएं तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो इतना टाइम जो है वो लगेगा। आपको अब रास्ता पूछने की जरूरत नहीं। जिसके पास एंड्रॉइड फोन है उसके लिए किसी को किसी जगह पर पहुंचने के लिए रास्ते की जरूरत नहीं है। आपको लगता नहीं है कि ये जो आज दुनिया ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, हमारे खुदा यीशु की पैदाइश पर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। हालेलुया।
हमारे खुदा यीशु मसीह की पैदाइश पर ये टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद थी। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये जो मजूसी थे ये चले इस सितारे की रहनुमाई में। अब इस सितारे की रहनुमाई में तो चले, अब आपको ये पता चलो कि इन्होंने कैसे जाना होगा कि ये सितारा यीशु मसीह की पैदाइश पर है। फारस में थे, सितारा कहां पर देखा? फारस के इलाके के अंदर। तो दानियल कहां था? एक हफ्ता पीछे मैंने ये काम छोड़े, दानियल कहां था? दारा बादशाह। तो दारा बादशाह किस मुमलकत की शो करता है? फारस की। इसका मतलब है, मैंने आपको कहा था कि दानिशमंद लोग थे, ये पीएचडी थे, फिलोसोफर थे, जब वो बादशाह थे, वाइस मैन इंग्लिश के अंदर इनको कहा गया है, ये वहां पर मौजूद थे। हो सकता है ये वहां पर मौजूद थे और इन्होंने जाना कि ये वाकई ही एक अलग सा सितारा है। तो उन्होंने यहाँ पर एक खुदा का कलाम जो है वो तो वो कलाम से अच्छी तरह वाकिफ थे, नबूवतों से, प्रोफेसियों से। अब यहाँ पर जब मैं जिक्र कर रहा था पिछले दिनों के अंदर कि दानियल के साथ जब वो खुदा ने कलाम किया, और खुदा ने जब कलाम किया तो वो कलाम के अंदर जो ये फरमाता है, दानियल 7वां बाब निकाल था, दानियल 7वां बाब। हाँ जी, 13वीं आयत के अंदर यहाँ पर कलाम मुकद्दस के अंदर दानियल 7वां बाब उसकी 13वीं आयत सफा नंबर 921। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि कदीम और याम जिसको मेरा टॉपिक है उसकी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदम जात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम और याम तक पहुंचाया गया कि यीशु मसीह नासरी है। लेकिन वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत, हशमत और मुमलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब भी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, उसकी मुमलकत का लाजवाल होगी। सबको आमीन। ये जो मजूसी थे ये इस काम से वाकिफ थे और देखिए लिखा कि जब उसको पैगाम दिया गया कि देखो एक तवारी हमला होगी और वो बेटे को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने बाप दादा दाऊद के तख्त पर अब तक बादशाह करेगा, उसकी बादशाह का अखीर ना होगा। ये दानियल की वही नबूवत है जो यहाँ पर मैंने आपको 7वें बाब के अंदर जब कही है। उसको कोट किया क्या है? फरिश्ते ने मरियम के साथ कलाम किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये वही खुदा यीशु मसीह है। इसलिए मुझे इस बात को बताने में बड़ी खुशी महसूस होती है कि खुदा ने अपने लोगों के लिए अपना इंतजाम कैसे किया। अब ये जो मजूसी है, ये जो मगोई है, ये जो वाइस मैन है, ये सितारे की रहनुमाई में चलते चलते क्या लिखा है? यहूदियों का, यहाँ पर वो मिस कर गए। कहां पर पहुंच गए हैं? हेरोदिस के महल में। और मैंने आपको पहले बताया था हेरोदिस की 10 बीवियां थी और कितने बच्चे थे? शायद 16 बच्चे, इस तरह की कैलकुलेशन मेरे ज़हन में नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हेरोदिस जो था इतना तख्त को प्यार करने वाला था, उसने भाइयों को कत्ल करवा दिया था। अपने भाइयों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, एक भाई को अपने मरने से 5 दिन पहले उसने कत्ल करवाया था और वो चाहता था कि वही बादशाह जो है वो आखिर तक जो है वो रहे। और ये मजूसी जो है जब वहां पर पहुंचे हैं, उसने कहा यहूदियों को, इन्होंने क्या सोचा कि वो बादशाह है और वो पैदा हुआ है, इसने सितारे की रहनुमाई को छोड़ दिया। सितारा जो आसमान पर खुदा ने रख दिया, मजूसियों इसके पीछे पीछे चलते जाओ। लेकिन उन मजूसियों ने उसकी रहनुमाई को तर्क कर दिया
اور کلام پاک ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر ان کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا. اور کلام پاک کے اندر لکھا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح صبح کا روشن ستارہ ہے. اور جب ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. مشکل میں ہو، غم میں ہو، بیماری میں ہو، بے روزگاری میں ہو، کسی طرح کی بھی مشکل میں ہو، اگر ہم اس کی رہنمائی میں چلیں گے تو ہماری وہ رہنمائی کرتا رہے گا. اور جب ہم اس کی رہنمائی سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم غلط جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، جس طرح یہ مجوسی پہنچ گئے. اب یہ مجوسی وہاں پر پہنچتے ہیں اور ہیرودیس نے کہا ٹھیک ہے. کیا کیا اس نے؟ اس دور کے جو سردار کاہن تھے، جس دور کے پادری لوگ تھے، ان کو بلوایا. یہ ایمانداروں کی، آج کل کے ایمانداروں کی ایک تصویر. اس نے پادریوں کو بلوایا کیونکہ یہودی جو سارے ہیں وہ جانتے تھے یسوع مسیح کو وہ خرسطس نام سے جب جانتے ہیں، مسیح اور خرسطس. اس نے ان سے پوچھا کہ کیا یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے آج ہے وہ کیا کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہوگی بادشاہ جو پیدا ہوگا؟ وہ پادری آئے دربار کے اندر، انہوں نے کہا ہاں ہے، لکھا ہے. انہوں نے کتابیں کھولی، اپنی شریعت کے جو ہے وہ تمام پیشن گوئیوں کو اسٹڈی کیا، ان کے سامنے رکھا. اس نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، اس کو پیدا ہونا ہے لیکن وہ بیت لحم کے اندر ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ ایسا کرو، وہ بیت لحم کے اندر ہی ہے، ڈھونڈو، اور جب ملے تو مجھے بھی بتانا تھا کہ میں بھی اس کو سجدہ کروں. سجدہ کرنے نہیں، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ وہ تخت کا شدائی تھا، دیوانہ تھا. اب مجھے یہ بتاؤ، یہ جو مجوسی ہے یہ نہ یہودی تھے، یہ نہ مسیحی تھے. مسیحیت تو خیر اس وقت تھی نہیں. مسیحیت اس وقت شروع ہوئی جب یسوع مسیح نے خدمت شروع کی. تو یہ کیا ہوا کہ انہوں نے مجوسیوں کو بتا دیا ہاں بیت لحم کے اندر ہوگی. ہیرودیس نے بھی کہا ہاں جاؤ ڈھونڈو اور مجھے بتاؤ کس جگہ پر، کس گھر کے اندر ہے. مجوسی چل پڑے اور پیچھے اس کو بے چینی لگ گئی. اس کی بے چینی کو چھوڑو، اس وقت کے جو کاہن تھے جنہوں نے کہا کہ بیت لحم کے اندر اس کی پیدائش ہوگی، دوسروں کو راہ بتا دیا لیکن خود نہیں گئے. حالانکہ وہ انتظار میں تھے کہ کب مسیح پیدا ہو، کب خرسطس پیدا ہو، لیکن وہ نہیں گئے. آج ایمانداروں کی یہی شکل تصویر، وہ یسوع مسیح سے ملاقات کرنا ہی نہیں چاہتے. بائبل پڑھنے کا ٹائم ہو، اسٹڈی کا ٹائم ہو، عبادت کا ٹائم ہو، وہ کبھی اتنا تکلف ہی نہیں کرتے کہ ہمیں بھی جانے کی ضرورت ہے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہ جو خادمین تھے ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی ان کے جو ہے وہ پیچھے پیچھے جاتے، بلکہ ان سے پہلے وہاں پر جو ہے وہ پہنچتے تاکہ وہ اس کو سجدہ کر سکے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجوسی جو اس کے سامنے پیش ہوئے تھے انہوں نے اپنے کیا کیا نذرانے جو ہے پیش کیے. یہ 3 ڈبے ہیں اور ڈبوں کے لیے جو یونانی ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے خزانہ، ٹریزر، خزانہ. انہوں نے اپنی قیمتی چیز جو ہے خدا یسوع مسیح کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی. اب کلام پاک کے طریقے انہوں نے یہ جو ان کے جو گفٹ تھے انہوں نے خدا یسوع مسیح کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیے. اور اس کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پروسکیونیو. کیا لفظ؟ پروسکیونیو، جس کا مطلب ہے سجدہ کرنا. اور ایک ترجمے میں انگلش میں یہ کہا گیا ہے ٹو کس ہم. اس کے پاؤں کو انہوں نے چوما اور مانا، اس کی قدوسیت کو جھک کر چوما، اس کی عظمت کا اعلان کر دیا اور کہا کہ لارڈ یو آر سپیریئر، تجھ سے بڑی اور کوئی ذات جو ہے وہ نہیں ہے. اس بات کو جان گئے اور انہوں نے اپنی قیمتی چیزیں اس کے سامنے رکھی اور اس کو مان لیا کہ یہ خدا مندوں کا خدا ہے. سونا، مور اور لبان. اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتاؤں میں، زیادہ لمبا نہیں جاؤں گا. بادشاہ جو ہے، بادشاہوں کے لیے سونا علامت ہے. بادشاہوں کے لیے علامت جو ہے وہ سونا ہے. ایک مجوسی نے اپنا سونا دے دیا،
दूसरे ने उसको जो है वो अपने लबान दे दिया। और लबान के लिए आपको ये बताता चलूं कि यहूदी जो है सिर्फ हैकल में यहोवा खुदा के सामने लबान को चलाते थे, और उसने उसको दे दिया। और उसके बाद जब तीसरे नंबर पर एक ने मूल जो है वो उसको तोहफे में दे दी, और मूल का मतलब है उसका मर जाना। यीशु मसीह की पैदाइश ही उसके जब वो उसका मरने के लिए जब उसको ये जिंदगी जो है वो पैदाइश जब मिली थी। लेकिन हमें देखना है कि मजूसी जो गैर कौमों से ताल्लुक जब रखते थे, आज वो हमें क्या पैगाम देते हैं। ने अपनी कीमती चीजें खोल दी, सोना, मूल और लबान, और ये सारा कुछ खोलने का मतलब है अपने आप को सरेंडर कर देना। अपने आप को कर देना सरेंडर, सरेंडर नहीं सरेंडर, सरेंडर कर देना मतलब टोटल सुपुर्दगी। खुदावन तू ही हमारा सब कुछ है। लेकिन उन्होंने इसको क्या की, सजदा किया। और जब मैं इस लफ्ज को देखता हूं मैं हैरान हो जाता हूं। सजदा जो है इसको लोग इंग्लिश में जो है वो वर्शिप जब कहा गया, क्या कहा गया, वर्शिप। लेकिन हम वर्शिप को भला क्या समझते हैं, गीत गाना, ऐसे ही ना। लेकिन यहाँ पर लिखा कि वहां पर किया उन्होंने की, उनकी वर्शिप की, अपने डब्बे खोलकर अपने नजराने जो उनके सामने जो पेश किए और कहा कि खुदावन तू ही हमारा बादशाह है, तू ही हमारा खुदा है, और हम तेरी मौत पर ईमान रखते हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, वर्शिप के अंदर कुछ भी हो, हमें एक चीज को हमेशा अपने सामने रखना है, अपने दिल को खोल कर खुदा के सामने रख देना है। यूहन्ना 24 बाब के अंदर लिखा है कि बाप अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से। कौन कौन करता है रूह और सच्चाई से? जब हम दुआ में आए, जब हम इबादत में आए, सारा ध्यान किते होर ना हो। पादरी साहब छेती मकान से निकलिए, कितने का ध्यान होता है, हाथ को ना दिखाए और सारे सोची पे मैं आपके चुप सारे मेरे देखूंगी। नो, प्रस्तिश ये है कि आप सारा कुछ भूल जाए। कई मजूसी थी, एक मजूसी नहीं था, कई मजूसी। बाइबल की तरह लिखा है वो सारे जब वो आ रहे हैं और सारे जब वो वहां तक पहुंचे नहीं है। ये तीन क्यों पहुंचे? क्योंकि तीन हकीकत के अंदर उनके पास वो गिफ्ट थे जो यीशु मसीह की पूरी जिंदगी को बयान करते थे। वो बादशाह है, वो खुदा है, और उसका मर जाना जो है वो बनी इंसान के लिए जो है वो निजात ठहर सकता है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, हमें खुदावंद के लिए हमेशा अपनी कीमती चीजों को सामने नजर करने की जरूरत है। लेकिन कि वो नजर किए, किसी को चीज देने का मतलब होता है ये चीज पकड़ी तो वो क्या लिया, ऐना ले ले। नो, लेकिन कि वो छुप गए इसके पाँव में। दसो मैंने कितने बड़े ईमान की बात है। बच्चा को 10 दिन ना हो गई तो उन लोग सजदा करते हो, बच्चा को की करता है, ऐने हाथ पैर मारता है ना, ऐने करता। लेकिन वो खुदा की रहनुमाई में जहां तक पहुंचे थे, उन्होंने मान लिया था कि यही आने वाला निजात देता है। उन्होंने सजदा किया। और आज खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे, उसका सजदा करे, अपने सारे कामों को छोड़कर खुदावंद की हजूरी में आए और कहे कि खुदावंद हमारा जो कुछ भी था वो ये तेरे पास है। और दिल से बड़ी और कोई बात नहीं है। रात को हम बात कर रहे थे एक जगह पर कि जब इंसान अभी बच्चा होता है, अभी अपनी माँ के पेट में बच्चा होता है, तो सबसे पहले उसके जिस्म का हिस्सा कौन सा बनता है? दिल। क्योंकि दिल जो है पूरी बॉडी को खून जो है वो सप्लाई करता है, और इसलिए खुदा हमसे हमारे दिलों को मांगता है। जब हमारे दिल खुदावंद के लिए खुल जाते हैं तो हकीकत के अंदर में उस लेवल पर हम पहुंच जाते हैं कि फिर अपनी महंगी से महंगी चीज भी देने से कतराते नहीं। इस तरह मजूसियों ने कदीर आम को समझा, तो समझ गया ये बनाए आलम से है, और उन्होंने अपनी कीमती चीजें उसके सामने जब रख दी। आज हम अपनी कीमती चीजें क्या उसे देने पर राजी हैं या नहीं? बड़ी जरूरत इस बात को समझना है। और कलाम पाक के अंदर लिखा है कि जो अच्छा पैमाना होता है वो दाब दाब कर हलाल आकर नाप के
फिर मिसाल दो छाननी मिसाल दो आटा उधारा को लेंगे इतने पिंडा से लेंदे जाइए हाँ पिंडा से लेंदे बाजी आटा मुक गया तो एक छाननी दे या नबवी देंदियां ने या कोली फटाफट आटा उंजी भरिया दे दिया ना बैग कोली आ ते हुन फिर एक दब मतलब की है जगह बन जाए ज्यादा दबाना है और जगह बन जाए अब मैंने नाप के देती है बाइबल के अंदर क्या लिखा है अच्छा पैमाना दब के दे ला के ताकि और इसमें ढल जाए जिस पैमाने से आप नापोगे खुदा को दोगे उसी पैमाने से आपके लिए जो मुहैया किया जाएगा ए मत सोचो रुपया नोट 10 रुपए का पाना ते कहना कि खुदावंद साड़ियां ना 50,000 रुपया चाहिए ये हो नहीं सकता हमें वो पैमाना भर कर देना है जो आप चाहते हो इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों मैं आपसे एक बात ये कहता हूं अक्सर कि 10 का नोट जरा खुदा को देना बंद कर दो आपका खुदा आपकी नस्लों से भी महंगा है हालेलुया वो बहुत महंगा है आप उसकी कीमत ये तो आप शुक्र करेंगे उसने आपको कबूल कर लिया वरना हम तो गजब के नीचे थे वरना हम तो लानत के नीचे थे वरना हम तो इस लायक के नीचे कि उसके हजूरी में जा सकते क्यों यहूदियों की तारीख के अंदर ये बात मौजूद है कि जो पाक तरीन मकाम के अंदर जाता था वो वहीं पर मर जाता था सरदार कहानी में डाल जाते हैं कि बीमारी लग जाइए लोग मरते भी थे आज हम अपने दिलों के अंदर पता नहीं किस किस के खिलाफ नामुआफी लेकर बैठे हैं नफरत चुगलियां कहीं तो देर में बच्चे ये भी गालियां पादरी दी है गल फड़ दी है बाहर जाके दसांगे हां ठीक है और कुछ बाहर से सुन रहे होते हैं तो कहने का मतलब है ये वो चीजें हैं जो हमें खुदा फिर भी हमें बर्दाश्त करता है वो चाहते हैं कि ऐसे हम उसकी प्रस्तुति करें दिल खोल कर खुदा के सामने झुक जाए सारा कुछ भुलाकर और जो आपका महंगा है वो खुदा के कदमों में रख दीजिए और जब हम खुदा के कदमों में रखेंगे वो अपना आसमान खोलेगा और आपको हर तरह की बरकत को जब देने की कुदरत है वो रखता है आखिरी बात महंगी चीज देने का मतलब है दिल खोल कर खुदावंद के लिए हदिया जब वो उसकी इज्जत में पेश करो अब आखिरी बात जब ये वहां से हेरोदिस के महल से निकले मजूसी कहां पर पहुंच गए उस जगह पर पहुंच गए जहां पर बच्चा था चले गए उस जगह पर पहुंच गए जहां पर बच्चा था और उस बच्चे को जाकर सजदा किया सारा कुछ पेश किया तो कलाम पाक के अंदर लिखा है कि जिस खुदा ने उनकी रहनुमाई की थी उसी खुदा ने उसी रात उनकी रहनुमाई की ख्वाब में आकर फरिश्ते ने कहा कि अब तुम उस राह को नहीं जाना बल्कि और रास्ते में निकल जाओ किस राह में से आए थे वो हेरोदिस के ये हेरोदिस का महल है ये हेरोदिस के महल में से होकर यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचकर जब सजदा किया है और जब सजदा किया है रात को सोए हैं और वहां पर खुदा ने फिर इनके साथ काम किया है अब वापस न जाना बल्कि और राह इख्तियार कर लो जो खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तुति कर लेते हैं उनकी राहें तब्दील हो जाती है उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती है फिर उनकी संगतियां फिर उनकी रफाकतें चुगलियां वालियां नहीं रहती बल्कि वो बदल जाते हैं वो खुदा के लोगों की तलाश करते हैं वो कलाम की तलाश करते हैं वो उसकी हजूरी में रहते हैं लेकिन जो दिल से उसको सजदा करते हैं कदीमुल अय्याम और उसकी प्रस्तुति अगर दुनिया आज भी आपके अंदर से नहीं निकली तो आपने मजूसियों के लेवल पर आकर उसको सजदा ही नहीं किया हालेलुया तो कितनों को समझ आ रही है सजदा करना है सारा कुछ बनाकर प्रस्तुति करनी है सारा कुछ बनाकर ताकि खुदा अपनी कुदरत को नाज़िल कर सके जैसे उसने मजूसियों पर किया जैसे उसने गिडरियों पर किया जैसे उसने कुंवारी पर अपनी कुदरत को जाहिर किया ताकि वरना इंसान जो है वो निजात पाए वो इंसान जो उसकी हजूरी में से निकल गया था अब फिर से बहाल हो सके फिर से मेरी हजूरी में आ सके और ये कैसे होगा जब अपना मजूसियों की तरह अपना दिल खोल कर उसके सामने रखेंगे देखा यार लग रहा है
गजरेला पका लिए तो बड़ा दिन होंगे। नो ना खाओ। अब मेरे महल्ले आके देखना शराबा उठनिया जी, उनको लगता है ऐसा का यसू आया, अफसोस तेरी जिंदगी पर, तो यसू आया। यसू ने कहा कि आके शराब पी लो। उन्होंने सजदा उसको किया ही नहीं। जो सही सजदा करता है, जो सही वर्शिप करता है, वो दुनिया को भूल जाता है, सबसे पहले उसको अव्वल दर्जा देता है। तो कितने समझे, अच्छी तरह से इन चीजों को समझिए। खुदावंद हमारा इसलिए आया ताकि हम उसको सजदा करके बाप की उस बादशाह तक पहुंच पाए। विदाउट जीसस वी कांट गो देयर। सवाल ही पैदा नहीं होता कि यीशु के बिना हम वहां पर पहुंच जाए। एक भाई जो गैर मसीह वो कह रहा था कि सारे राह उठे जाते। नो, सारे राह उठे नहीं जाते, वहां पर एक ही रास्ता जाता है और हमारे यीशु मसीह नासरी की सलीब है, और कोई रास्ता बाप तक नहीं पहुंचता। इसलिए मैं कहता हूं कि मसीहो खुशी वाली गल है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ खुदावंद है ना वो जमीन ते आया, कबर आज भी खाली पई जे, वो बाप के हालेलुया। हमने किसी साथ का क्रिसमस हजूर का करना वो बन गए तो आज से पहले आपने कभी नहीं होना। और क्रिसमस का मतलब आपको बताऊं, दो लफ्जों से बना है, क्राइस्ट और मस। क्राइस्ट का मतलब मसीह और मस का मतलब क्यों? मास का मतलब है हकीकत के अंदर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मास, और मास का मतलब है इबादत, सजदा, यानी कि मसीह को सजदा करना। यही क्रिसमस है। तो क्रिसमस का मतलब क्या है? दसो, मसीह को सजदा करना। क्रिसमस का मतलब क्या है? क्राइस्ट और मस, क्राइस्ट और उसके बाद उसको क्या करना? सजदा, वर्शिप, यानी कि मसीह को सजदा करना। ये है क्रिसमस का मतलब। तो मुंह से पान पा लेना, चढ़िया अच्छे भर लेना है, तो कई पार्टियां करते हैं चली रात, पूरी रात, मैं सच कह रहा हूँ, पूरी रात पार्टियां करके सुबह उसे पैसे की शराब लेके पीते। हकीकत है। अब क्या करना है? हमें हकीकत में कुरान मसीह के को सजदा करना है। कितने इस बात को समझे हैं कि क्रिसमस का मतलब क्या है? जिसको समझ आई वो अपना हाथ दिखाए। क्रिसमस का मतलब क्या है? मसीह को खुदा आपको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, सब दुआ करना शुरू करें। खुदा की शुक्रगुजारी से भर जाइए, सब दुआ करें कि खुदावंद आज से हम तुझे अमल दर्जा देंगे। खुदावंद तू ही हमारी कुव्वत है और तू ही हमारा अच्छा वो अच्छा